हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACL क्लासेस सिरोही। तो आप सभी को पता है कि आपका जो 12th बोर्ड और 10th बोर्ड दोनों ही राजस्थान बोर्ड के दोनों ही एग्जाम्स आगे स्थगित हो गए और इन दोनों एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स ने काफ़ी साल भर की मेहनत की थी। कुछ स्टूडेंट इस एग्ज़ाम जो आपके पोस्टपोन हुए हैं, ये एग्ज़ाम्स जो आपके स्थगित हुए हैं, इस एग्ज़ाम के स्थगित होने के कारण कुछ स्टूडेंट परेशान भी है और कुछ स्टूडेंट खुश भी है। अब ऐसे स्टूडेंट परेशान हैं जिनकी तैयारी एकदम पीक लेवल पे थी, एकदम इस तरीके की तैयारी थी कि वे आगे एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले थे। लेकिन ये थोड़ा सा जब गैप बीच में मिला, इस गैप होने की वजह से स्वाभाविक है कि रिवीजन ना हो पाना, स्टडी में थोड़ा मिसमैच होना, कंटिन्यूटी ना होना, निरंतरता ना बने रहना, इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं। अब वे स्टूडेंट खुश है जिनकी साल भर तैयारी नहीं हुई थी, एंड टाइम तक कुछ टॉपिक्स रह गए थे, कुछ सिलेबस के अंदर चीज़ें रह गई थी, वो स्टूडेंट थोड़ा खुश नज़र आ रहे हैं कि हमको प्रिपरेशन का टाइम और मिल गया। लेकिन मैं आपसे सीधे तौर पे बात करूंगा कि ये प्रिपरेशन का टाइम आपको जो मिला है, इस टाइम के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट अपना जो टाइम है, अपना पढ़ाई का जो टाइम है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं रख पाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई इस दौरान छोड़ देते हैं। पिछली बार भी जब कोरोना का टाइम था और मैथ्स का एक एग्ज़ाम रह गया था, इसी प्रकार 10th में मैथ्स का और एक सामाजिक का एग्ज़ाम रह गया था, तब उस टाइम के अंदर, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर काफ़ी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़ दिए थे कि अपना एग्ज़ाम जब आएगा, एग्ज़ाम के टाइम पढ़ेंगे, 15-20 दिन पहले ही पता लगेगा, प्रवेश पत्र आएगा, उस टाइम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और मैं आपसे बात क्लियर करता हूँ, अगर एग्ज़ाम खिसके हैं आगे, अगर एग्ज़ाम स्थगित किए हैं, तो ये तो आपका फिक्स है कि एग्ज़ाम होगा। और मैं आप सभी 10th और 12th बोर्ड वाले स्टूडेंट्स से मैं ये पूरी तरीके से इस चीज़ को बोल देता हूँ कि आपको ये मेहनत इन दिनों के अंदर जो बोर्ड ने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया है, जो सरकार ने एक्स्ट्रा टाइम दिया है, ये कोरोना का इतना फिर से ये सेकेंड वेव आना और मतलब स्टूडेंट का पढ़ाई डिस्टर्ब करना, एग्ज़ाम को आगे पोस्टपोन करना, ऐसा सोचा ही नहीं गया था कि पूरा साल भर एक नॉर्मल तरीके से स्टूडेंट ने स्टडी किया और एंड टाइम पे आगे एग्ज़ाम खिसक जाना। और एग्ज़ाम जो खिसका, आपको जो टाइम मिला इसका अच्छा यूटिलाइजेशन कर। स्टूडेंट जिनकी तैयारी हो चुकी थी उनको अच्छे ढंग से और एक बार अच्छे से रिवाइज करो और अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अच्छे से डेस्क वर्क करो, मॉडल पेपर लगाओ। इन सारी चीज़ों के साथ में जो चीज़ आप नहीं कर पाए थे उन्हें करिए। और जिन स्टूडेंट का सिलेबस नहीं हो पाया था, वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस पे ध्यान दें। तो एक स्पष्ट बात कर देता हूं कि अगर आपको टाइम मिला है तो इस टाइम का ऐसा यूज करना है, जो प्रतिशत अभी बन रहे थे 6 मई को जो आपके बोर्ड के एग्जाम हो रहे थे, जो अभी बन रहे थे, उससे 5-10% ज़्यादा ही बनने चाहिए। ये 5 से 10% ज़्यादा बनने का मतलब है कि आपको जो टाइम आपको दिया गया, उस टाइम का आपने बहुत अच्छे से यूज किया। क्लियरली एक अच्छा सा गोल डिसाइड कीजिएगा। न अब आपको स्कूल जाना है, न आपको कहीं कोचिंग जाना है, सिर्फ और सिर्फ घर पे 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर आपने 10 से 12 घंटे आगामी 30 दिनों के अंदर दे दिए तो आपका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, परफॉर्मेंस एग्जाम के अंदर होने वाला है। इसके साथ साथ मैं उन विद्यार्थियों के अभिभावकों, मैं उनके संरक्षकों से भी एक बात बोलना चाहूँगा। कोरोना का समय है, इस चीज़ का तो ख्याल रखना ही है। बहुत कम घर से बाहर निकलना, मास्क और ये सारी चीज़ें, तो ये जो आवश्यक चीज़ें, इनका तो ध्यान आपको रखना ही है। कोरोना की गाइडलाइन के साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने स्टूडेंट पे देना है, अपने बच्चे पे सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देने की अभी आवश्यकता है। साल भर हमने कोचिंग के अंदर इनको जो एजुकेशन दिया, इनको जो सारी चीज़ें करवाई, कोर्स करवाया, टेस्ट सीरीज ली, रिवीजन किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो गैप आपको परीक्षा के दौरान मिला है, इस गैप को किस तरीके से हैंडल करना है, इसका सबसे बड़ा योगदान उनके पेरेंट्स का है। मैं अभिभावकों से निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देवे, उन्हें कम से कम 10 से 12 घंटे की स्टडी अभी के दौरान करवाएं।
क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा है और ये बहुत अच्छा चांस मिला है। बोर्ड का स्टूडेंट अगर 10-12 घंटे पढ़ाई नहीं करेगा तो कब करेगा। और उन पढ़ाई के साथ साथ आप उनके जैसे डिप्रेशन वाली चीज़ें होती हैं कि पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उनके अलावा आप कुछ ऐसी चीज़ें भी, एक्टिविटी घर के अंदर ऐसा माहौल रखें, ऐसा इन्वायरमेंट रखें ताकि स्टूडेंट जो है डिप्रेशन में भी नहीं जाए और उन्हें अच्छा पढ़ाई का माहौल दे, उन्हें समझाए कि पढ़ाई करने से 10-12 घंटे अगर स्टडी होगी तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन से पहले जब 10 दिन बचे होंगे उस समय आपका यह लोड जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो अभिभावक से मैं एक ही बात बोलूँगा, आप अपने बच्चे पे ध्यान दें, अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ाई के बारे में बताएं कि ये आपको कितना क्या करना है, कैसे करना है। इसके साथ साथ अब ACL आप स्टूडेंट्स के लिए क्या करने वाला है, अभिभावक भी सुनिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। परीक्षा स्थगित हो गई है, पूरा थंबनेल में यही आपको दिखाई दे रहा है कि अब परीक्षा स्थगित हो गई है, अब क्या करें। आपको ACL के द्वारा इन जो आपको दिनों के अंदर ये जो टाइम आपको देखने को मिला है, इस टाइम के अंदर ACL जो है जितने भी क्लास के ग्रुप अलग अलग व्हाट्सएप पे बने हुए हैं, टेलीग्राम पे बने हुए हैं, उन पर आपको क्वेश्चन की सीरीज मिलने वाली है, बुकलेट की सीरीज मिलने वाली है। अब अभिभावक को तो ध्यान देना ही है कि वो जो बुकलेट की सीरीज मिलेगी, जो PDF आपको क्वेश्चन का मिलेगा, उनको सॉल्व करना है। अब अगर वो स्टूडेंट सॉल्व नहीं करता है तो उसका ध्यान कैसे रखा जाए। एक तो अभिभावक को ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व करके उसी ग्रुप के अंदर जो भी आपका PDF बनाकर भेजना है सॉल्यूशन का, वो भेज कर रखें। इसके अलावा अगर स्टूडेंट सॉल्व नहीं करता है तो मैं क्लियरली इसी वीडियो में बता देता हूं कि अगर स्टूडेंट ने हमारे द्वारा दिया गया बुकलेट सीरीज को सॉल्व नहीं किया है तो मैं आपसे क्लियर बताता हूं कि उस विद्यार्थी को हम यहां पर होने वाली प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। उसे प्रवेश पत्र चाहिए, तभी आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। प्रवेश पत्र के लिए ये सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वरना आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उससे 10-12 दिन पहले हम यहाँ पर अगेन, जब सारे हालात, जब कोरोना की कंडीशंस जब नॉर्मल वे में हो जाएगी, जब बोर्ड के द्वारा तिथि घोषित हो जाएगी, तब हम यहाँ पर फिर से प्री बोर्ड एग्जाम्स लेने वाले हैं। हमने सारी तैयारियां कर ली थी, कोर्स हो चुके थे, रिवीजन हो चुका था, टेस्ट और अब प्री बोर्ड की तैयारियां थी। प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए थे, एडमिट कार्ड मतलब टाइम टेबल सब कुछ जारी कर दिया और पूरी तरीके से हमने बोर्ड के मॉडल पेपर पर आधारित पेपर्स भी बनाकर सेट करके रखे हुए थे। लेकिन ये जैसे एग्जाम्स पोस्टपोन हुए, एग्जाम जैसे स्थगित हुए, तो हमें भी थोड़ी निराशा हुई कि स्टूडेंट की एक अच्छी तैयारी और एक अच्छी तैयारी के बाद में अगर स्टूडेंट के साथ में ये चीज़ हुआ है तो हमें स्टूडेंट के साथ में मेंटली उनको सपोर्ट करना है। मैं इस वीडियो को जो देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, विद्यार्थी देख रहे हैं, जो भी बोर्ड के स्टूडेंट नहीं देख पा रहे उन्हें उन तक शेयर करें और उन्हें बताएं कि आपको इस दौरान मेंटल रूप से अच्छा रहना है। मेंटली अगर स्टूडेंट अगर कमजोर है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है आपकी पढ़ाई के ऊपर। अगर कोई शिक्षाविद, अगर कोई शिक्षक भी इस वीडियो को देख रहा है तो अपने जो स्टूडेंट आपने साल भर के अंदर जो पढ़ाए हैं उन स्टूडेंट्स को, सिर्फ कोर्स कराना हमारा मकसद नहीं है। हमने सिर्फ युद्ध के लिए आपने तलवारबाजी करना सिखा दिया, सारी चीजें सिखा दी, लेकिन युद्ध में उतरना कैसे है, उस युद्ध में तलवार चलाना कैसे, अगर वही चीज आप नहीं सिखाओगे, युद्ध से पहले ही आप उसे बस कह दोगे, आप हटा दोगे उस चीज को, तो कैसे चलेगा ये काम। आपको उसको मेंटली रूप से रेडी करना है। आप अपने स्टूडेंट से बात करें अच्छे ढंग से कि आपको ऐसा तैयारी करना है, ऐसे चलना है, इस दौरान में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ACL के स्टूडेंट्स के लिए मैंने रणनीति बताया, आपको जो PDF मिलेगा उसको सॉल्व करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी। अगर आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई, अच्छा टॉपिक अच्छे से सॉल्व किया हो, अगर आपने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये होगी आपको कि आपकी पढ़ाई अगर छूट गई, क्वेश्चंस के टॉपिक्स आप भूल गए कि आपको इस क्वेश्चंस के अंदर कैसा मेथड अप्लाई करना था, कैसा फॉर्मूला अप्लाई करना था, वही टच में नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको एग्जाम में दिक्कत होगी। और हम इसीलिए पूरे जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक ग्रुप के अंदर कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन चलती रहेगी।
इसके साथ साथ आपको कई बार जूम ऐप के द्वारा, जूम मीटिंग के माध्यम से आपको स्टूडेंट को जोड़ा जाएगा और वहां पर भी कुछ ना कुछ डाउट सॉल्व करना, कुछ रिवीजन करवाना, कुछ वीडियो के माध्यम से और कुछ पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करना, हम उनका भी प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो 12th बोर्ड का टेलीग्राम पे जो ग्रुप कनेक्टेड है, हम उस ग्रुप के अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, हम उसका टेलीग्राम के ऊपर 10 क्वेश्चन का रोजाना क्विज भी करवाने वाले हैं। एक तरीके से स्टूडेंट को पूरा ऐसे माहौल के अंदर सेट करना है, ऐसे एनवायरनमेंट में सेट करना है कि आपको ये वाला पूरा माहौल सिर्फ स्टडी का दिखाई दे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के लिए भी चिंतित हूं जो स्टूडेंट यहाँ पर सिरोही में हॉस्टल में रह रहे थे, कहीं रूम लेकर रह रहे थे या कहीं गांव से आकर यहाँ पर पढ़ रहे थे। उनको माहौल अच्छा था पढ़ाई का यहाँ पे। अब वे स्टूडेंट ये कोरोना की लॉकडाउन होने के कारण, ये कर्फ्यू लगने के कारण, ये 16 से 30 का जो गाइडलाइन आया, इसमें स्टूडेंट को घर जाने का संभावना है, क्योंकि हॉस्टल्स बंद हो रहे हैं। काफ़ी हॉस्टल वार्डन ने अपने स्टूडेंट्स को घर भेज दिया है, कईयों ने नहीं भी भेजा कि आप यहीं रहकर स्टडी कीजिए ऐसा। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है, अभिभावक भी थोड़े चिंतित है, इसलिए उन्होंने घर पे बुला दिया कि आप घर पे आके स्टडी कीजिए। लेकिन मैं अभिभावकों से निवेदन करूंगा, विशेषतः जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं और उन्होंने सिरोही में स्टूडेंट्स को भेजा था, उनसे मैं निवेदन करूंगा आप अपने स्टूडेंट्स के लिए अलग से कोई रूम अच्छे से सेपरेट अच्छे से रेडी कीजिएगा, उसको सिर्फ स्टडी के माहौल में रखिएगा। मैंने अभी तक यही स्टूडेंट से सुना कि सर घर पे जाएंगे स्टडी सर खराब हो जाएगा या वो हो जाएगा, हम सर टाइम नहीं दे पाएंगे, ऐसा नहीं दे पाएंगे। मैंने उनसे एक ही बात बोली, आप घर जाइए और घर जाकर अपने पापा से बोलिए कि हमको एक ऐसा रूम सेपरेट अच्छे से दिलवाइए या रूम हमारा एक अलग कीजिएगा कि हमको सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और 10th और 12th वाले इतना जम के स्टडी करो कि ये जो आगामी बोर्ड के एग्जाम होने वाला है उसमें आप दिखा देना कि हमारा रिजल्ट हमने क्या बनाया, कि कुछ भी हो, चाहे कोरोना हो या कुछ भी हो, कोरोना की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हुआ, कुछ भी हमारे साथ हुआ हो, पूरे साल भर आपकी पढ़ाई भी लेट स्टार्ट हुई है, जनवरी में आपने पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमारी पढ़ाई पे 1% इफेक्ट नहीं पड़ा है। और हमने बोर्ड की परीक्षा का जब रिजल्ट हमारे सामने आएगा और हम जब देखेंगे उस रिजल्ट को, तब ऐसा लगना चाहिए कि हमने ऐसी तैयारी के साथ में एग्जाम दिया था और रिजल्ट अब सब आपके सामने है। ऐतिहासिक रूप से हमको रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए। तो 10th और 12th वाले पूरी तरीके से इतना स्टडी में मग्न हो जाइए और अभिभावक भी उनका इतना मेंटली रूप से सपोर्ट कीजिएगा। सबसे ज्यादा उपयोगी यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है कि पढ़ाई कर ली सब कुछ हो गया, नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है उनको अच्छे से सपोर्ट देना, हम आपके साथ है, सारी चीजें उनको बताना। मैं जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाया हूँ ACL के अंदर 12th के, मैं उन सभी स्टूडेंट से डे टू डे कन्वर्सेशन, सारी डाउट डिस्कशन से लेकर सब कुछ करने वाला हूं। मैं यही चीज बाकी लोगों से भी बोलूंगा कि आपने अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो आप भी उनका विशेषतः सहयोग कीजिएगा इस बात पे। 7-7 दिन में फोन कीजिएगा, 4 दिन में फोन कीजिएगा। कोई स्टूडेंट घर पर है उनसे कॉल पे बात कीजिएगा और उन्हें समझाइएगा कि आपको एग्जाम आगे किस तरीके से देना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर अपनी पढ़ाई को लैग करते हैं। पिछले साल यही चीज हुआ था और इस वजह से काफी स्टूडेंट्स के मैथ्स में जो मार्क्स थे वो कम रहे थे, क्योंकि मैथ्स का एग्जाम 1 महीने बाद एग्जाम होना, तिथि भी घोषित नहीं होना, और 10 जून को एग्जाम, 18 जून को एग्जाम होना, ये मतलब बहुत लेट एग्जाम हुआ था मार्च के बाद में। इतना लेट एग्जाम होने के कारण स्टूडेंट तो आराम से चलो अपना पढ़ाई तो बाद में करेंगे, हो गया जो हो गया, आराम से जब 10 दिन आएंगे 10 दिन पहले हम आराम से गणित की बुक खोल के क्वेश्चन लगाएंगे। नहीं, अभी आपको टाइम मिला है, अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और पूरा ध्यान अपना वहीं पे लगाएं। आपको मैंने यही बात बता दी कि युद्ध के अंदर, ये युद्ध जो है, जो बोर्ड ने जो युद्ध आपको दिया था 2021 की परीक्षा के रूप में, इस युद्ध के अंदर ये चुनौतीपूर्ण युद्ध हो चुका है और ये आपका सिर्फ और सिर्फ ये युद्ध जो है वो टला है भैया। अगर ये युद्ध टला है तो इस युद्ध को जो है वो, इसकी जो तिथि है वो भी जल्द घोषित होगी। ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। हमें इस युद्ध में उतरना भी है, हमें इस युद्ध में लड़ना भी है और हमें इस युद्ध में लड़कर जीतना भी है। तो आप इतने बेहतरीन ढंग से
इतने बेहतरीन ढंग से लग जाइए कि आपको सारी चीज अच्छे से कंसेप्ट वाइज, सारे क्वेश्चंस वाइज सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ACL आपको डे बाय डे हर दिन कुछ न कुछ नए रूप से कुछ न कुछ आपके ग्रुप में चीजें लगी हुई रहेगी। हमेशा कभी जूम ऐप के माध्यम से आपको हम मीटिंग के रूप में हम मिलने वाले हैं, कभी हम आपको क्वेश्चंस वाइज बुकलेट सीरीज के फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपके साथ में बनी हुई रहेगी। आपको कभी भी ऐसा लगता है कि यार आज मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहा हूँ, आज सर पढ़ाई नहीं हो पा रही, ऐसा नहीं हो पा रहा, बिल्कुल मुझे कॉल करें। हमारे ACL टीम में किसी भी मेंबर, किसी भी टीचर को फोन करे और उनसे पूछे, सब्जेक्ट मेंटर से पूछे, टीचर से पूछे कि सर हमको आगे इस चैप्टर में कैसे और किस अकॉर्डिंग हमको क्या करना है। इस बात को लेकर और अच्छी तैयारी के साथ इस जंग के अंदर उतरना है। और इस जंग के अंदर जब आप उतरेंगे और जब रिजल्ट अच्छा सा पेश होगा तो दुनिया को दिखाएंगे कि हम कोरोना के अंदर जब हमने परीक्षा दिया और 2021 की परीक्षा में ऐसी सफलता अर्जित की कि मतलब ये सारा जो इतना सारा डिस्टर्बेंस का माहौल हमें क्रिएट हुआ था, हमें उससे 1% फर्क नहीं पड़ा और आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप एक प्रेरणा बन जाए। इस तरीके का काम आपको 2021 की परीक्षा में 10वीं और 12वीं के अंदर आपको करके दिखाना है। इसके अतिरिक्त मैं अभी जो 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट भी प्रमोट हुए हैं, 8th के स्टूडेंट भी प्रमोट हुए हैं, 11th के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रमोट हुए हैं, उन्होंने साल भर अपना अच्छा स्टडी किया, सिर्फ उनके एग्जाम्स नहीं हुए। अभी का जो टाइम है वो ऐसा टाइम चल रहा है कि बोर्ड के एग्जाम भी खिसक गए। अभी आपको 11th का जो है आपने कोर्स पढ़ा उसको रिवाइज थोड़ा ऐसे ढंग से कीजिए कि आपका बेसिक जो है वो थोड़ा अच्छे ढंग से कवर हो पाए और हम 12th में उसी बेसिक को यूज कर सके। अभी आपका सिर्फ ये काम है। जब भी आपके 12th बोर्ड के ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट होंगे, सारी कंडीशंस जब नॉर्मल होगी, ऑफलाइन बैच जब स्टार्ट होंगे तब आपको क्लियरली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अच्छे ढंग से कि आज आपका बैच इस तारीख को इतने टाइम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 11th क्लास के स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन अगर अभी करवाना चाहते हैं, क्योंकि सीट्स फुल हो जाती है हमेशा, तो सीट्स फुल ना हो, बैच का रजिस्ट्रेशन अगर 11th से अगर कोई स्टूडेंट 12th में आ गया है तो आप अभी से जो सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मैं गांव वाले स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं करूंगा, हॉस्टल्स भी नहीं खुले, बैच अभी किसी भी सूरत में स्टार्ट नहीं होगा जब तक नॉर्मल कंडीशंस नहीं हो जाती। लेकिन सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं सिरोही के, आप सभी स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिए हैं, उस पर व्हाट्सएप करके एक ग्रुप के अंदर आपको जोड़ा जाएगा और उस ग्रुप के अंदर भी हम बहुत सारी 11th की चीज़ और 12th के आने वाले एग्जाम्स के बारे में भी डिस्कस करना अभी से स्टार्ट कर देंगे। अभी से हम माहौल में क्रिएट हो जाएंगे 12th में कि जब भी 2022 का एग्जाम होगा तो हमें भी उस युद्ध में एक चुनौती और एक अच्छी तैयारी के साथ में उतरना है। 11th वाले ध्यान रखें, आप परेशान ना हो, एग्जाम प्रमोट हुए हैं, अब ऐसा ना सोचे क्या हुआ, कुछ तो खुश भी हुए स्टूडेंट कि यार 11th के अंदर हमने ऐसे ही नहीं पढ़ाई की डायरेक्ट 12th में आ गए। नहीं, 12th अब एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, तो अब आपको बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से लगना है। और जब भी आपके ऑफलाइन बैच स्टार्ट होंगे और ऑफलाइन बैच जब स्टार्ट होंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप करके अपना डिटेल बताएं। हम डायरेक्टली आपको उस 12th का जो ग्रुप आपका बनेगा, व्हाट्सअप पे बने या टेलीग्राम पर बने, हम आपको वहीं पे इन्फॉर्म कर देंगे। तो आपका जो बैच है उसके लिए आप बेफिक्र रहे, ये सारी चीज आपके साथ में रहने वाली है। 10th और 12th आगे एग्जाम जो आ रहा है 12वीं बोर्ड का, उसमें चुनौतीपूर्ण तरीके से उतरकर और ऐसे तरीके से लड़ना है और अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करके दिखाना है कि जब रिजल्ट बनेगा, जब रिजल्ट के अंदर सब्जेक्ट में मार्क्स दिखेंगे, तब आपको ऐसा फील होना चाहिए कि यार हमने जहाँ पर स्टडी किया, जहाँ पे ये पूरे सिचुएशन के अंदर ऐसा स्टडी करके एनवायरनमेंट के अंदर इतना बेहतरीन ढंग से स्टडी किया और हमने हमारा मेहनत जो है इतने तरीके से किया कि भगवान को हमारी मेहनत का फल देना पड़ा। तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, पेरेंट्स अच्छे से सपोर्ट करें। पेरेंट्स मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं कि ये सर समस्या आ रही है, आप इससे थोड़ा सा सपोर्ट करें, ये चीज़ करें। स्टूडेंट डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे ACL में पढ़ा हुआ हो, चाहे ACL में नहीं भी पढ़ा हो। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अगर कोई 11th के अंदर स्टूडेंट पढ़ के 12th में प्रमोट हुआ है
तो आप इतना काम तो कर सकते हैं, अगर आपके आसपास 10th का कोई स्टूडेंट है, आप उसे थोड़ा सा सपोर्ट करें। आप उसे कई अगर क्वेश्चंस, अगर आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज है, आप उसे टॉपिक के बारे में नॉलेज शेयर करें। आपने 10th बोर्ड एग्जाम दिया इसीलिए बता रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट बीएससी और मतलब जो 12th मैथ से या 12th बायोलॉजी से निकल कर अपना आगे का एजुकेशन ले रहा है, अगर आपके आसपास में भी कोई 12th का ऐसा स्टूडेंट दिखाई देता है जो लैग कर रहा है कहीं ना कहीं, मतलब डिमोटिवेटेड हो रहा है, आप उसे मोटिवेट करने का प्रयास करें। ये थोड़ी सी चीज़ अगर आप करेंगे, थोड़ा अगर आप स्टूडेंट्स का ये जो ऐसे माहौल के अंदर एग्जाम को खिसकना और इस तरीके के अंदर ये सारी चीज़ होना, और इसमें आप थोड़ा उनको सपोर्ट करेंगे तो उन्हें सपोर्ट मिलने से बोर्ड के अंदर वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। मैं आपसे एक और बात बता देता हूं कि अगर आप एसीएल के स्टूडेंट नहीं भी हैं, आप हमारे ग्रुप में ऐड भी होना चाहते हैं, आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करके हम उनको ग्रुप में जोड़ देंगे। आप बिल्कुल टच में रहें। हम कंटिन्यूटी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करवाए हुए स्टूडेंट्स को, ताकि निरंतरता बनी रहेगी, डाउट्स आते रहेंगे, डाउट सॉल्व भी होते रहेंगे, और आप डायरेक्टली टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, फोटो खींचकर भेज सकते हैं। सारी चीज की सुविधाएं आपके पास में है। 1% भी डिमोटिवेशन का कभी फील करो ना, एसीएल के किसी भी टीचर या फैकल्टी को उसी टाइम कॉल करो और पूछो कि सर ये चीज हो रही है मेरे साथ में, अब करना क्या है। तो बढ़िया तरीके से 10th और 12th वाले लग जाओ। एसीएल की रणनीति मैंने पूरी बता दी। आगामी दिनों के अंदर व्हाट्सएप के अंदर, टेलीग्राम के अंदर क्या क्या चीज आने वाली आप खुद देखेंगे। आज मॉर्निंग में मैंने शेखावटी मिशन जो 100 है, एक पूरा पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज जो है वो मैंने पूरा आपके ग्रुप में शेयर किया। सब्जेक्ट वाइज चीजें आपको मिली है। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मिले, केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिले हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन मिले हैं। इसके अलावा एसीएल भी जो बुकलेट रेडी करेगा, उस बुकलेट को भी, और वो एसीएल का बुकलेट जो है ना वो चैप्टर वाइज होगा। चैप्टर वाइज में मार्किंग स्कीम के वाइज होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसे टाइप से पूरा सेटअप रेडी करके 150 क्वेश्चंस का एक अच्छा संकलन आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलेगा। वो पीडीएफ अच्छे से सॉल्व करेगा। दिन के अगर 30 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो आपका 150 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। और दिन का 10 घंटे पढ़ाई करें, आगामी 30 दिनों तक 300 घंटे ऐसे तरीके से आप निकाले। और मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट फिर आपका नहीं बने तो आप मुझे बताना बिल्कुल कि सर मैंने आपने जैसा बोला 10 घंटे कंटिन्यू 30 दिन तक मैं पढ़ा हूं और मेरा पेपर सर ऐसा हो गया, रिजल्ट में ऐसी चीज हो गई। बिल्कुल नहीं होगी। आप ईमानदारी के साथ, ईमान के साथ में मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और एसीएल से आपको जो कुछ भी सपोर्ट चाहिए, आप बिल्कुल उस सपोर्ट से आपको जो हेल्प चाहिए आप हमसे मांगिए। हम बिल्कुल आपकी हेल्प करने को रेडी है। मैं स्टूडेंट की फीलिंग को समझ सकता हूं। एग्जाम्स आगे खिसकना, गैप हो जाना, स्टूडेंट्स पढ़ाई थोड़ी सी मतलब पढ़ाई जो पहले से जैसी चल रही थी वैसी नहीं हो पाना, ये थोड़ा बहुत बिल्कुल चलेगा। परेशान नहीं हो, निराश नहीं हो, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। मैं फिर से वो लाइन दोहराऊंगा कि युद्ध सिर्फ और सिर्फ टला है। युद्ध सिर्फ टला है, युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध समाप्त नहीं हुआ। हमें इस युद्ध में उतरना है और हमें इस युद्ध में लड़ना भी है। और हमें इस युद्ध के अंदर जब बोर्ड की परीक्षाएं आ जाएगी और जब रिजल्ट की बारी होगी तो हमें उस रिजल्ट के अंदर जीत कर भी दिखाना है। ओके, तो इसी सभी शुभकामनाओं के साथ आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए और ये सारी चीज़ के साथ में आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे, मैं इसी आशाओं के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। और बहुत सारी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। अधिक से अधिक लोगों तक, जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन तक शेयर करें। मेंटली उनको थोड़ा सा मतलब इतना इम्प्रूव करवाएं उनको, ताकि आपका एग्ज़ाम, बोर्ड स्टूडेंट का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।